सबसे बड़ा वरदान गुरु ने दिया, दाता राधा नाम। उन्होंने राधा नाम हमें दान में दिया है। जो ऐसी सामर्थ्य रखता है, सर्वाश्चर्य में सामर्थ्य रखता है, महाप्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो भगवत आचरण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, भगवत प्रीत्यर्थ प्रजा की सेवा कर रहे हैं, तो परिणाम में सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में और भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए। नाम जप करते हुए यदि आपके पास जो भी है वो सेवा के लिए मिली हुई, शरीर से लेकर वस्तु तक, उसका परिणाम क्या होगा? योग। योग का तात्पर्य भगवत प्राप्ति। अपना बड़ा सा बड़ा कष्ट, दुख, अपमान सह जाएंगे, पर दूसरे का अमंगल नहीं होने देंगे। ये संत की खास बात है। 5 मिनट कभी एकाग्रता से अपने अंतःकरण को देखा नहीं होगा कि कहां विचरण कर रहे हैं। वो दूसरे को माया से मुक्त होने का ठेका ले लेते हैं। कि हमें यदि जाति का गर्व है, क्रिया का गर्व है, तो हमारे हृदय में बड़ी से बड़ी साधना करने पर भी वो बात नहीं आएगी जो आना चाहिए। और यदि हम भगवद आश्रित हैं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं और निरंतर नाम जप करते हैं, ये बहुत खास बात है कि जो अव्याव्रत भजनात्, देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में वर्णन, अव्याव्रत भजनात्, निरंतर भगवत स्मरण, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। जितने भी, अब आप देखो, तुकाराम जी अपनी पत्नी से कहते हैं, पत्नी पूछती तुम किस दिशा में जाके बैठ जाते हो? विट्ठल विट्ठल, यहां भोग बनाए हम टहलती रहती है, कैसे हमें पता चलेगा तुम कहां हो? तो बोले चौराहे पे जाके कान रखना, जिधर मैं बैठा हूंगी वहां उस दिशा की भूमि बोलेगी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। क्या? रोम रोम से भगवान नाम स्फुरित हो रहा है। जहां चरण रख देते हैं वो भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल। जनाबाई के कंडे वो बोलते हैं विट्ठल विट्ठल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है। इतना महामहिम नाम हमें गुरुदेव ने दिया और हम रो रहे, हमें ये जलन वो जलन। अरे दुनिया की जलन समाप्त करने की सामर्थ्य तुम्हें दे दी जो नाम है। तभी तो गुरु के समान किसी और को दाता नहीं कहा गया। सबसे बड़ा दाता त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अति हित मान देत वरदान। सबसे बड़ा वरदान गुरु ने दिया, दाता राधा नाम। उन्होंने राधा नाम हमें दान में दिया है। जो ऐसी सामर्थ्य रखता है, सर्वाश्चर्य में सामर्थ्य रखता है, महाप्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी कर्म जो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, ऐसी भावना रहती है। और हम पर बड़ी कृपा है जो प्रभु ऐसे सत्कर्म करा रहे हैं, वो सीधे भगवत प्राप्ति का स्वरूप होता है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को कह रहे हैं, ये जो कर्मयुग है, ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी सिद्धि प्रदान किया है। उदाहरण में बोले जैसे जनक आदि, देखो कैसी स्थिति को प्राप्त हैं विदेहराज जनक कि दिगंबर 16 वर्षीय अवस्था ब्रह्मबोध से संपन्न आप्त काम महापुरुष उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं। जनक जी के शिष्यत्व को श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। शिष्य कैसे हैं? जगत बंदनी परम त्यागी दिगंबर, एक वस्त्र लंगोटी भी नहीं शरीर पे। और गुरु कैसे हैं? सम्राट पद पर बैठे हुए, सब राज वैभव गुरु हैं, ज्ञानियों के परम गुरु हैं जनक जी महाराज। लेकिन आचरण वैसे ही एक राजा जैसे ही कर रहे हैं। भगवान ने इसीलिए उनका उदाहरण दिया है कि कोई कितनी भी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाए, कभी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखो ये बड़े बड़े महापुरुष, इनको किसी भी कर्म करने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्ण काम है, परम तत्व ज्ञाता है, देह में रहते हुए विदेह है। कैसी महामहिमा, पर वो क्रियाएं सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक राजा कार्य करता है, वैसे ही। देखो अम्बरीश जी महाभागवत परम प्रेमी, और उनके विपक्ष में खड़े हैं परम त्यागी दुर्वासा, लेकिन वो भगवत आचरण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, भगवत प्रीत्यर्थ प्रजा की सेवा कर रहे हैं। तो परिणाम में सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में और भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष इसी योग के द्वारा तत्वबोध को प्राप्त हो गए, परमात्मा प्राप्ति कर लिया है। चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में हो, कोई भी यदि परमात्मा प्राप्ति करना चाहता है तो इस योग को धारण करना होगा। कैसे धारण करेंगे? आपको जो भी मिला हुआ है, शरीर, मकान, धन, वस्तु, परिवार,
वो आपके लिए नहीं है, प्रत्युत आपका योग प्राप्त कराने के लिए। आप उसे सेवा में लगा दो, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा। जब हम स्वसुख भोग से देखते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका भोगता हूं, वही बंद गया। क्रिया वही है, पर ये भगवत आदेश है, उस आदेश का पालन करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूं। अब यही योग बन जाएगा, यही परमात्मा प्राप्ति का। देखो इतने बड़े महापुरुष हैं रैदास जी, पत्नी है ना, परिवार है ना, देखने को एक गृहस्थ, लेकिन स्थिति बड़े बड़े विरक्तों के द्वारा जो प्राप्त की जाती वो है उनके हृदय में। संसार में जो भी तुम्हें मिला हुआ है, यदि उसके तुम स्वामी बनोगे, भोक्ता बनोगे, तो यही तुम्हारे बंधन का कारण होगी। और वो मेरे को मिली हुई वस्तु सेवा के लिए है, जगत सेवा, भगवत सेवा, भगवत प्रीत्यर्थ। नाम जप करते हुए यदि आपके पास जो भी है वो सेवा के लिए मिली हुई, शरीर से लेकर वस्तु तक, उसका परिणाम क्या होगा? योग। योग का तात्पर्य भगवत प्राप्ति। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह सोचता है कि परमात्मा भी किसी क्रिया का फल है। ऐसा विचार बड़ी भूल है, इसका रहस्य बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि आपको जो भी वस्तुएं मिली हुई हैं उसको सेवा में लगा दो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब उसका आंतरिक रहस्य कह रहे हैं कि उपासक ये सोचता है कि क्रिया करने से ही भगवान मिलेंगे, परमात्मा प्राप्ति होगी। वो ये मान लेता है कि कर्म का फल भगवान है। बोले ऐसा विचार बड़ी भूल है। लोगों की मान्यता होती कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी तुमको बनना है तो खूब पढ़ाई करनी, मेहनत करनी, इसके बाद आप उस पद के अधिकारी बनेंगे। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु से मिलना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कर्म करने होंगे, बड़ी तपस्या करनी होगी, बड़ा व्रत करना होगा। ये साधक की भूल है। देखो सूक्ष्मता से समझना इसे, ये भूल है। क्योंकि ये जो मनुष्य योनि मिली है इसमें हमारा पूर्व राग है साथ में। जिस शरीर को पाया उस पे हम अपनापन कर लिए, जिन लोगों को पाया उनको हम अपना मान लिया, जिन वस्तुओं को पाया उनको हमने अपना मान लिया। अब जो अपना है उसको हम भूल गए ना। अगर किसी कर्म से परमात्मा की प्राप्ति का स्वरूप होता कि ये कर्म करो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, तो कर्म का फल परिवर्तनशील प्रकृति हो सकती, परमात्मा नहीं। यहां वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि कर्मों से नाशवान वस्तु ही मिल सकती है, अविनाशी नहीं। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन और पदार्थ, इन्हीं से कर्म पूर्ण होते हैं। तो इनका फल परमात्मा थोड़ी होगा। तो बोले फिर आप तो यही कह रहे हैं, पीछे से वर्णन करते चले आ रहे हैं कि अनासक्त होकर यदि भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किए जाएं तो सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले उसका रहस्य है कि नाशवान शरीर से, नाशवान धन, मकान, परिवार और भोग सामग्री से अपना संबंध ना मानने के कारण जो अपने हैं वो प्रकाशित हो गए। हमारा कर्म योग जहां जहां अहमता ममता थी उसका त्याग करा दिया, जैसे आज के सत्संग में प्रारंभ में वर्णन किया। तो कर्म योग ने जो कर्म बंधन थे उनको हटा दिया, और जो बचा वो है भगवत स्वरूप। भगवत स्वरूप कर्म का परिणाम नहीं हुआ। जो असाधन हो रहे थे साधन के द्वारा उनका त्याग हुआ, तो जो बचा वो हमारा स्वरूप, वो हमारे प्रभु हमारे हृदय में प्रकाशित हो गए। प्रभु यहीं बैठे, केवल पर्दा लगा है त्रिगुणात्मिका माया का, वो पर्दा हटे बस बात बनी। पर्दा क्या लगा हुआ है? मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि हूं, मैं इंद्रिया हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं करता हूं। और ये साधन करने पर ये जो गलत भाव बैठ गया है ये मिट जाएगा। जहां ये मिटा तो जो है वो प्रकाशित हो गया। बड़े बड़े संतों के जीवन में यही हुआ है। वो उनका कोई ध्यान नहीं धर सकता। ये किसी की धारणा हो कि हम प्रिया प्रीतम का ध्यान, प्यार उडुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यान गम, वो आ जाते हैं। वो जब देखते हैं ना यशोदा मैया भाग रही प्रभु के पीछे पीछे, लालजू की करधनी बजती जा रही है, पीछे मुड़ के देख, मैया अत्यंत सुकुमार हैं, पसीना से लथपथ हो रही, वेणी के फूल गिलते जा रहे हैं, फूल की छड़ी लिए, रुक जा, तू बड़ा उपद्रवी है, मानेगा नहीं, आज तुझे तो बांधूंगी और पीटूंगी।
लाल जी पीछे देखे, बड़े बड़े मुनिजन जिनका ध्यान करते, ध्यान में नहीं आते, मैया पीटने के लिए पकड़ नहीं पाई मैया। जब प्रभु ने देखा मैया थक गई, श्रम युक्त हो गए, तो पकड़ में आ गए। समझ रहे हो? उपासक जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है और अहंकार गलित हो जाता है कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा और दैन्य हो जाता है, तो ठाकुर अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। बात यह है, खूब बांधने की चेष्टा कर रही, 2 अंगुल छोटे, जब परास्त हो जाती है और लालजू की तरफ देखती कि बंद जाओ, बंद गए। सोचती इतनी छोटी कमर मेरे लाला क्यों पूरे घर की रस्सियां समा गई है क्या? नहीं, बंधन में आ रहा। जब नेत्र से नेत्र मिला कि लाला बंद क्यों नहीं रहा है, वो बंद गए। जब दैन्य भाव होकर भक्त रोता है, रुदु सुस्वरम राजन, अब मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ, हे नाथ अब तो आप अपनी करुणा से मिल जाओ। मिल गए। पर ये आया तभी, देख लो, पहले गोपीजनों ने लीला गायन किया, लीला अभिनय किया, खोजा वृंदावन की हर लता भूमि, सबसे पूछ रही मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखा, खोजते खोजते जब वो नहीं मिले तो सब रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब क्या हुआ? ऐसा आर्त भाव, ऐसी दैन्यता कि अब कुछ नहीं कर सकता हो गया। क्या हुआ? ठाकुर जी कहीं से आए क्या? नहीं, स्पष्ट वर्णन है। तासा महावीर, वही उनके बीच में आविर्भाव हो गया प्रभु का। तासा महावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षान मनमथ मन, कोटि कोटि कामों के दर्प का मर्दन करने वाले परम सुंदर श्री लालजू महाराज उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए। इसलिए सांसारिक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा, सांसारिक भोगों के भोगने में सुख बुद्धि और मैं करता भोगता, ये जब तक नहीं मिटता तब तक परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। ध्यान दीजिए, चाहे जितने बड़े आप व्रत वाले हो, तपस्या वाले हो, साधना वाले हो, अगर सांसारिक वस्तुओं की इच्छा है, सांसारिक भोगों के भोगने में सुख बुद्धि है और मैं करता भोगता हूं, तो अभी बहुत दूर नगरी, जहां पहुंचना बहुत दूर नगरी। और अगर हर वस्तु को प्रभु की सेवा में लगा दो, अपने जीवन को प्रभु में, प्रभु के स्मरण में लगा दो, जो भी परिवार या विरक्त जैसे भी भाव से रह रहे हो, प्रभु मुझे जैसे रख रहे हैं मैं वैसे रह रहा हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, तो कहीं दूर नहीं है, वो यही हृदय में ही प्रकाश। तुम्हारे नेत्रों में दर्शन करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे नेत्रों में पुतली बन करके बस जाएंगे, वो हटने वाले नहीं। पी मूर्ति नयनन बस है। रोम रोम में हरि रमि रहे, बची न एक कोठो, जिधर देखे प्रीतम ही प्रीतम। ये उनकी कृपा का स्वरूप है। पर बिना कर्म किए कोई एक क्षण रह नहीं सकता। तो कर्म होंगे तो उस कर्म को योग बनाना देना, अनाक्षक्त होकर हमारी कोई वस्तु नहीं, तो दियम वस्तु गोविंदम तू भमेव समर्पय। सीधी बात, आपके द्वारा दी हुई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सामग्री से आपकी आराधना हो रही है, आप सबके हृदय में विराजमान है। हे नाथ, आप कृपा करके अपना अनुभव करा दीजिए। बहुत दैन्यता से इस मार्ग में, जब अनासक्त भाव से हम आज बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता कि भाई हमें कर्म नहीं करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति करवा लेगी। अब उस कर्म को हम योग बना ले, उस कर्म योग से ही बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती। जैसे उदाहरण में प्रभु ने कहा जनकादया, प्रभु स्मरण कर रहे हैं, जनकाद, जैसे जनक आदि बड़े बड़े महापुरुष तत्व ज्ञानी हैं, भगवत प्रेमी हैं, पर वो आचरण वैसे ही कर रहे हैं जैसे लोक व्यवहार में किया जाता है। जो गुरुजनों ने आज्ञा की है उसके अनुसार हमें आचरण करना है। हमारे आचरणों का बिना उपदेश किए हुए दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि सेवक वाणी की व्याख्या आपके श्रीमुख से सुनना चाहते। एकांत में ही, वहां किसी का आना जाना और कोई शिष्य था नहीं। 10 वर्ष लाडली कुंज में कि कभी कभी थोड़ा तो हम, तो महाराज जी ने कहा सुनने की आवश्यकता नहीं, देखने की आवश्यकता है। हमारी दिनचर्या को देख लो, सेवक वाणी मिलेगी पूरी। महाराज जी ने कहा हमारी दिनचर्या को देख लो, हमारे आचरणों को देख लो, पूरी सेवक वाणी उसी में है। पूरी टीका सेवक वाणी की हमारे आचरण में देख लेना। ये महापुरुषों के कैसे करुणा में वचन थे, ये हमारे आचरण को देख ले। प्रभु कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका अनुकरण सब करते हैं, उनकी बात को प्रमाणित माना जाता है। इसलिए उनको सावधान होकर वही कार्य करने चाहिए जिससे जगत मंगल हो। कहीं भी अपने, अब क्या हो रहा है कि जो ये साधु वेश है, ये ऐसा समुद्र है कि इसमें सब कुछ समा जाता है। जब अधर्माचरण करने वालों को
इस भेष का पता चलता है कि इस भेष में सब कुछ छुप जाता है, तो इस भेष को स्वीकार करते हैं, किसी सदगुरु से नहीं, किसी परंपरा से नहीं, मन माने ढंग से, और मन माने आचरण करके इस भेष को कलंकित कर देते हैं, निंदनीय कर देते हैं। और जब उनकी बात चौड़े पे आती है तब सब लोग सोचते हैं संत ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते। भूल न दे कुमारक पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना बड़ा सा बड़ा कष्ट, दुख, अपमान सह जाएंगे, पर दूसरे का अमंगल नहीं होने देंगे। ये संत की खास बात है। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। फिर दूसरे का अमंगल कैसे कर सकते हैं? अगर वो संत हैं तो धन की प्रियता, शरीर की प्रियता, भोगों की प्रियता, तो संत किस बात के हैं? संत किसे कहते हैं? जो इन प्रियताओं का नाश कर दिया उसे ही तो संत कहते हैं। अगर शरीराभिमान, शरीर के सुख सामग्री में प्रियता, शरीर संबंधी भोगों की आकांक्षाएं, तो संत कहां है? नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जैसे संत के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं होती। कैसे? जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगाओ बीज नहीं उठता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे संतों के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि संत भगवंत के स्मरण में रहते। संत वही बनता है जिसने निश्चय कर लिया है मैं, मेरा अहमता ममता का प्रभु के चरणों में समर्पण। संसार को जिसने स्वप्नवत समझ लिया वही तो संत है, या संसार को जिसने भगवत स्वरूप समझ लिया वही तो संत है। बड़ा घाटा हो रहा है। वैसे भी संत महापुरुषों का बहुत ही घाटा हो रहा है। जो शास्त्रीय पद्धति से भगवत मार्ग में चलते हुए गुरु परंपरा से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं अभी, पर बहुत कम है, अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। और आज के आधुनिक वातावरण में केवल वासनाओं का ही पोषण करने के लिए यदि भेष धारण किया जा रहा है तो बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि साधुता का सर्वनाश हो जाएगा। लोग इसे कोई भी ऐसे तिलक लगा ले, साफा बांध ले, साधु साधु ऐसा होता है, साधु ऐसा होता है। साधु को क्या समझा? भिखारी समझा है क्या? अरे भगवान भी कहते मुझे जिता दो, तुम स्वीकार कर लो, कहते नहीं। फिर चलो तुम्हारी जैसी आज्ञा, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांस दो, तुम्हारे हैं, जैसा आप चाहो। फिर उनकी राजी में राजी, ऐसा नहीं। साधना का मतलब, उपासना का मतलब सुविधाएं मिल जाना, ये फल नहीं है। ये हमारी साधना का फल अगर ऐसा है तो पापियों के पास बहुत ज्यादा है। फिर उनकी साधना हमसे श्रेष्ठ रही ना? नहीं। अनुकूलता की प्राप्ति की यदि भावना हृदय में, तो साधु ही नहीं है। अरे साधु तो वही जो अनुकूलता प्रतिकूलता को रौंद करके समतुलता में स्थित हो गया है, जो समतुल दंपति रस समतुल, जो प्रभु में आसक्त है। ऐसा लोगों के द्वारा भारी अपराध बन जाता है कि जब ऐसे आचरण वाले वेशधारी निकलते हैं तो सत्य मार्ग में चलने वालों की भी वो अवहेलना और अपमान, तिरस्कार कर देते हैं, जिससे उनके लोक परलोक सबका नाश हो जाता है। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका मालिक जिस दिन तुम्हारे पर नजर करेगा किसी काम के नहीं रह जाओगे। चाहे कलयुग हो, चाहे जो भी युग हो, भक्तों की सदा जय हुई है।